हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपुल कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 22 जुलाई 2021 को एक नोटिफिकेशन इशू किया। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 को फर्दर अमेंड किया और इस जो अमेंडमेंट रूल है उसका नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2021 और ये इफेक्ट में 1 सितंबर 2021 से आएगा। इस अमेंडमेंट रूल के द्वारा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में रूल नंबर 33 के बाद एक नया रूल जोड़ा गया, रूल नंबर 33A। इस रूल में कहा गया कि अलॉटमेंट ऑफ न्यू नेम टू द एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 16 में क्या प्रोविजन है। तो सेक्शन 16 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्शन 16 जो कहता है रिफर्स टू रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। इसके केस में अगर इन एडवर्टेंस या अदरवाइज एक कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अगर उसको कोई नया नाम मिला है तो और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम इज रजिस्टर्ड बाय ए नेम, तो इस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ओपिनियन है कि वो जो नाम जो है उनका आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल द नेम बाय which a company in existence has been previously registered, कोई कंपनी है उससे अगर मैच करता है, आइडेंटिकल है, रिजेंबल करता है, उस केस में गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है और उस ऑर्डर के परसुएंस में कंपनीज को नाम को चेंज करना होता है और नाम चेंज करने के बाद उसको 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को उसका नोटिस देना पड़ता है कि उसने नाम चेंज कर दिया। यहां पर सबसेक्शन 3 देख रहे होंगे आप, हाईलाइटेड देख रहे हैं कि अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है कि आपको नाम चेंज करना है, उस डायरेक्शन का अगर डिफॉल्ट करती है तो इस केस में कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन 1000 रुपी फॉर एवरी डे विच the default continue and every officer who is in default shall be punishable with fine this shall not be less than 5000 रुपी बाई विच में भी extend to 1 लाख रुपीज। तो ये प्रोविजन था सब सेक्शन 3 का। तो हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में कहा गया कि अलॉटमेंट ऑफ न्यू नेम टू द एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। तो ये जो सबसेक्शन 3 अगर हम कंप्लाई नहीं करते हैं सेक्शन 22 का डायरेक्शन का, तो उस केस में एक नया नाम अलॉट हो जाएगा एग्जिस्टिंग कंपनी को इस सेक्शन के अंदर। इस सबसेक्शन जो है हमारा 16(3) के अंदर अलॉट हो जाएगा। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन का वर्डिंग क्या है। In case a company fails to change its name or new name, as the case may be, in accordance with the direction issued under subsection 1 of section 16 of the Act, रेक्टिफिकेशन का जो प्रोविजन है सेक्शन 16 देख रहे होंगे बेयर एक्ट में, इसके सबसेक्शन 1 के अंदर अगर गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है विदिन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ सच डायरेक्शन, एक लेटर होगा, लेटर में का शॉर्ट एब्रिविएशन ORDNC, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्डर ऑफ द रीजनल डायरेक्टर नोट कंप्लाइड, द ईयर ऑफ द पासिंग ऑफ द डायरेक्शन, सीरियल नंबर एंड द एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कंपनी शैल बिकम द न्यू नेम ऑफ द कंपनी विदाउट एनी फर्दर एक्ट और डीड बाय द कंपनी, एंड द रीजनल रजिस्ट्रार शैल accordingly make entry of the new name in the register of the company and issue fresh certificate of incorporation। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का भी फॉर्म नोटिफाई हुआ है, ये फॉर्म है नंबर है INC 11C। अभी हम इसका फॉर्मेट भी देखेंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेनिंग सब रूल 1 shall apply in case E form INC 24 filed by the company is pending for disposal at the expiry of the 3 months from the date of the issue of the direction by regional director unless the said form is subsequently rejected। फर्दर सबसेक्शन 2 जो इसका है सब रूल 2, तो सब रूल 2 कहता है कंपनी हुज नेम हैज बीन चेंज अंडर सब रूल 1 के अंदर अगर नेम उसका चेंज कर दिया गया, सेल एट वंस
make necessary compliance with the provision of section 12 of the act and the statement order of the regional director not complied under section 16 of the Companies Act 2017 shall be mentioned in the bracket below the name of the company wherever its name is printed, affixed or engraved. तो जहां जितने भी उसके लेटर हेड हैं, करस्पॉन्डेंस हैं, सब में उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कंपनी के नेम के नीचे कि ऑर्डर ऑफ द रीजनल डायरेक्टर नोट कंप्लाइड। ठीक है, ये प्रिंटेड, अफिक्स और इनग्रेव्ड होगा उसके। प्रोवाइडेड दैट नो सच स्टेटमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द कंपनी सब्सिक्वेंटली चेंज इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। अगर बाद में उसको जाके चेंज कर लेती है तब ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक अनेक्स्चर दिया गया जिसमें फॉर्म नंबर INC 11BB का फॉर्मेट दिया है उन्होंने। इस फॉर्मेट में आपका न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। देख रहे होंगे सर्टिफिकेट का नाम, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट का हेडिंग देख रहे होंगे, उसमें देख रहे होंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन परस्यूएंट टू चेंज ऑफ नेम ड्यू टू ऑर्डर ऑफ द रीजनल डायरेक्टर नॉट बीइंग कंप्लाइड pursuant to rule 33A of the Companies Incorporation Rule 2014। तो यहाँ पर आपका सीन नंबर होगा, उसके बाद यहाँ लिखा होगा I hereby certify that name of the company has been changed under subsection 3 of section 16 of the Companies Act 2013 from last name of the company to new name of the company। देखिए नया नाम आपका with the effect from the date of this certificate and the company is limited by share limited by guarantee or limited company given under my hand at name of the city where the ROC office is situated or located। This is date of the approval of the work item in words first second day of the month of approval of work in the work 2000 जो भी है आपका approve of the work item in the words year of the approval। तो ये इस तरह यहाँ पर दिया जाएगा। फिर सारे डिटेल जो आपके इशूइंग अथॉरिटी हैं उसके डिटेल दिए जाएंगे। तो ये था नया नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन देखिए अगर गलती से इनवॉल्युंटरी अगर नेम अलॉट हो जाता है तो फर्दर डायरेक्शन से, गवर्नमेंट के डायरेक्शन से उसको नेम को चेंज करना होता है, और नहीं चेंज करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर इशू करेगा आपका, जिससे ऑर्डर के परस्यूएंट में आपको आपके नाम के साथ इसको आपको लिखना होगा ऑर्डर ऑफ द रीजनल डायरेक्टर नोट कंप्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।